वेलकम गाइस। आज हम एक्सेल में मोस्ट वाइडली यूज्ड फार्मूला जिसे कि वी लुकअप कहते हैं वो यूज करना सीखेंगे। लुकअप फार्मूलाज का काम ये होता है कि वो किसी एक वैल्यू की बेस पे किसी दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कॉलम ए है जिसमें एम्प्लॉयज आईडीज दी हुई हैं। अगर किसी आईडी की बेस पे हमें उसका नाम एक्सट्रैक्ट करना हो इस टेबल में से, तो हम वी लुकअप का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय नेम की बेस पे अगर हमें डिपार्टमेंट का नाम एक्सट्रैक्ट करना हो, तो हम उसके लिए भी वी लुकअप का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। वी मीन्स वर्टिकल, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। इसके अलावा एक्स लुकअप भी होता है, और सिंपली लुकअप भी होता है। और एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टली सेम फंक्शन करता है लेकिन हॉरिजॉन्टली होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज होता है वो वी लुकअप ही है। तो नॉर्मली जो डाटा को फाइंड आउट करने के लिए जो बेस बनाई जाती है वो आईडी होती है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी की बेस पे उसका नेम एक्सट्रैक्ट करना है इस टेबल से, तो हम इस तरह से वी लुकअप का फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने ये बताना है कि हमने इस टेबल में से वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल, हमने एम्प्लॉय आईडी 102 सर्च करनी है। फिर हम बताएंगे कि सर्च करनी किस जगह से है, लोकेशन, यानी कि टेबल का रेफरेंस देना हमने। तो सबसे बेस्ट तरीका टेबल का रेफरेंस देने का ये है कि हम टॉप पे ये कॉलम्स सिलेक्ट कर लें। ठीक है। इस तरह अगर कोई रो बाद में ऐड भी होती है नीचे, तो वो ऑटोमेटिकली इस रेफरेंस के अंदर ऐड हो जाएगी। अगर हम सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट करेंगे तो बाद में ऐड होने वाली रोज उसमें शामिल नहीं होगी। इसके बाद हमने बताना है कि जो डाटा हमें चाहिए वो किस कॉलम में है, और वो कॉलम का नंबर होगा। कॉलम नंबर 1 हमारी कॉलम ये वाली एम्प्लॉय आईडी होगी। इसके बाद कॉलम नंबर 2 ये होगा। अगर हमने सैलरी रिजल्ट में लेनी है तो वो कॉलम नंबर 3 में से होगी। और अगर डिपार्टमेंट लेना है तो वो कॉलम नंबर 4 हो जाएगा। तो हमने क्योंकि एम्प्लॉय नेम लेना है, तो हम इसे कॉलम नंबर 2 दे देंगे। उसके बाद हमने इसे बताना है कि ये अप्रोक्सीमेट मैच करे या एग्जैक्ट मैच करे। अप्रोक्सीमेट मैच में ये होगा कि वो जो बेस्ट फिट आंसर होगा वो लेके आएगा आपके लिए, और वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता। लेकिन एग्जैक्ट मैच में जो आप सर्च करेंगे एग्जैक्टली उसी के अगेंस्ट वो वैल्यू उठा के आपको देगा। तो हमें चूंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पे जीरो कर देंगे इसे। जीरो मीन्स फॉल्स एंड वन मीन्स ट्रू। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा अब कंप्लीट है। हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो इसे रिजल्ट में जेन डो देना चाहिए। अब इस फार्मूला को हम डायनेमिक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक फील्ड स्पेसिफिकली बना लें आईडी की और नेम की। तो जब हम आईडी में जो भी वैल्यू एंटर करें, यहाँ पे उसी का नेम आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिक्स वैल्यू देने के बजाय हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। और अब हम जब भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो उसके अगेंस्ट उसका एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हम उसकी सैलरी भी ले सकते हैं। सेम फार्मूला होगा, हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और कॉलम को 2 से 3 कर देंगे। तो अब उसकी सैलरी आ गई। और इसके अलावा हम डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं। हम अगेन सेम फार्मूला यूज करेंगे। आपने इस फार्मूला को ड्रैग नहीं करना अनलेस कि आप इन वैल्यूज को फिक्स नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल, आपने
लुकअप वैल्यू H2 से ले रहे हैं, तो अगर आप H2 को फिक्स नहीं करेंगे, स्पेशली H को फिक्स नहीं करेंगे, तो ये ड्रैग करने से चेंज हो जाएगा, H की जगह I हो जाएगा, और इस तरह से फार्मूला गलत होने के चांसेस भी हैं। तो बेहतर ये है कि हम इसको फिक्स कर दें। इसी तरह हम A और D को भी फिक्स कर दें। अब हम इस फार्मूला को ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉलम नंबर 3 कर देंगे, और यहाँ पे हम कॉलम नंबर 4 कर देंगे। तो 4 में ये सेल्स आ जाएगा। तो सैरा जॉन्स 104 इसकी आईडी है, 65,000 इसकी सैलरी है, और ये सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। अच्छा, समटाइम्स होता ये है कि जो वैल्यू हम सर्च करते हैं वो टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अगर 106 सर्च करें, तो हमारे पास यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे। अब नेम में एरर आने का कोई इतना इशू नहीं है, इसी तरह डिपार्टमेंट में भी एरर आने का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब एरर सैलरी के कॉलम में आ जाए, या किसी ऐसे कॉलम में आ जाए जहाँ पे कैलकुलेशंस आपने फर्दर करनी हो, फॉर एग्जांपल आपने इस कॉलम का टोटल करना हो, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो आपकी एक वैल्यू की वजह से आपका इंटायर जो कैलकुलेशन है वो ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको वी लुकअप के फार्मूला के साथ इफ एरर का फार्मूला कंबाइन करना पड़ेगा, और इफ एरर के अंदर आपको वैल्यू के अंदर वी लुकअप का फार्मूला लिखना पड़ेगा, और इन केस ऑफ एरर आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी जो एरर होने की सूरत में डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसे कह देता हूँ कि जीरो मेंशन कर दो। तो अब अगर एरर आएगा तो यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ओवरऑल हमारी रिपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, और हमारे जो टोटल है वो सही रहेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप 103 लिखते हैं तो उसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फार्मूला बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जिस जो एग्जिस्ट नहीं करती, फिर यहाँ पे एरर की जगह जीरो आ जाएगा। इसे आप कहते हैं एरर हैंडलिंग, और इसके लिए एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है इफ एरर का फार्मूला, जो आप किसी भी दूसरे फार्मूला के साथ कंबाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वी लुकअप। तो आई होप कि वी लुकअप का फार्मूला आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। और अगर इस बारे में कोई आपके क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।